नमस्कार दर्शकों, बुलंदशहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हाजी अख्तर जी हैं, जो कि बुलंदशहर की जिन तरीके से समस्या आप सुन रहे हैं, क्योंकि नोएडा से बहुत करीब है, ग्रेटर नोएडा से आपका बुलंदशहर, और फिर भी कहीं ना कहीं ये बहुत पिछड़ा रह जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या समस्याओं से बुलंदशहर जूझ रहा है और अब क्या बदलाव की जरूरत है। और यहाँ पर हमारे साथ बुलंदशहर से आप कह सकते हैं एक प्रत्याशी रूप में सपा के एक ऐसे नेता जो बहुत ही पुराने हैं और यहाँ की समस्याओं को बहुत टाइम से देख रहे हैं। पहले तो हाजी अख्तर जी, आपका समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना पूरा परिचय जनता को बताइएगा, क्योंकि आप बहुत पुराने नेता हैं। मैं हाजी अख्तर, समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, बुलंदशहर से ही हूँ। और बुलंदशहर 65 पर मैं जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। और ये भी हो सकता है कि मुझे टिकट मिले और मैं जो है इस विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है, जो कि आज से नहीं, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद हुआ है, जब से एक समस्या चल रही है रेल की, इसमें कांग्रेस की सरकार रही और आज 14 साल हो गए भाजपा की सरकार को। भाजपा ये कहती है कि हम व्यापारियों के समर्थन की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, लेकिन आज तक बुलंदशहर को दिल्ली से रेल के जरिए नहीं जोड़ा गया। ये सबसे पुरानी मांग है। और समाजवादी पार्टी के जो हमारे संस्थापक थे स्वर्गीय नेताजी, उन्होंने अनूप शहर के लिए और बुलंदशहर के लिए इतना बड़ा काम किया। जो गंगा नदी पर पुल बनवाया 2004 में, जो बदायूं से जोड़ता है, इससे बहुत व्यापारियों को, अनूप शहर के, जहांगीराबाद के और जितने भी पास के व्यापारी हैं, उन सबको फायदा हुआ। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में जो विधायक है, क्योंकि उमा भारती जी के वो PRO रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने जो है गंगा की सफाई के लिए पिछली सरकार ने, इससे पिछली वाली सरकार जो थी, वो 24,000 करोड़ रुपया अलॉट किया था गंगा की सफाई के लिए। उमा भारती जी उसकी मंत्री थी, ये उनके PRO थे। लेकिन 24,000 करोड़ में एक नया पैसा गंगा की सफाई में नहीं लगा। आज भी जितनी भी नदियां उत्तर प्रदेश में हैं और जितने भी गंगा में हैं, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ शहर में 20 शहर में काली नदी बहती है, ये बिल्कुल नाला होकर रह गई है। तब के ये ऐतिहासिक नदी थी। इसका वर्णन जो है वो महाभारत काल से मिलता है। और इसमें जो है, जब हम छोटे छोटे थे, कभी हम जब इसमें वो रामलीला हुआ करती थी, तो इसमें जो है राम लक्ष्मण को पार करते थे। जब उन्होंने वनवास किया था, वनवास के लिए पार धोया था ऐसे, तो उसमें बहुत बड़ा मेला लगता था। आज वो नाम की चीज नहीं है। और ये जो विनाशकारी उत्तर प्रदेश में सरकार है भाजपा की, इसने आज तक, जब से ये सरकार में आए हैं, आज तक एक भी विकास का काम ऐसा नहीं किया है जो ये बता दें कि हमने विकास का काम ऐसा किया है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो कि पढ़े लिखे आदमी हैं, विकास पुरुष हैं, उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया। आज तक उसकी टक्कर का एक भी एक्सप्रेस वे ये सरकार नहीं बना पाई है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस इन्होंने बनाया है, वो एक ही बरसात में उसमें 5-5 फीट गहरे गड्ढे हो गए। सब भ्रष्टाचार की तरफ चले हुए हैं। इन सरकार से, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जबकि हिंदू मुस्लिम की बात करने के बाद में इसमें शोषण जो है हिंदुओं का हुआ है। क्योंकि मुसलमान, जब ये हिंदू मुस्लिम किया है इन्होंने, तो मुसलमान ने लड़ाई झगड़ा छोड़कर अपनी एजुकेशन की तरफ मूव किया। इसी वजह से इनके बच्चे IAPS, PCS, MBBS, नीट में सब जगह क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार से, जो हिंदू मुस्लिम करती है, क्या मुसलमानों को सिलेंडर 2,000 का मिल रहा है और हिंदुओं को सिलेंडर 400 रुपये मिल रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो बताएं। जब हिंदू मुस्लिम तो हो सकता है, लेकिन जब हमें 5 किलो आटा मुसलमान को मिल रहा है, 5 किलो गेहूं हिंदू को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है इस सरकार में, मैं समझता हूँ, मेरी वो है कि ये मुसलमानों का हुआ है। क्यों कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की योजना में मकान बने हैं गाँवों में, वो ज्यादातर मुसलमान के बने हैं। हिंदुओं का तो शोषण किया है, हिंदुओं को सिर्फ इन्होंने अनभक्त बनाया है। अब ये कांवड़ चलेगा। अब कांवड़ के जो है इन्होंने बड़ा ये कहा कि साहब हम हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, ये करेंगे। कांवड़ लाने से विकास नहीं होगा। विकास होगा जब तक नौजवान को नौकरी नहीं दी जाएगी, सड़कें अच्छी नहीं होंगी और हमारे जो सेहत का ख्याल रखा जाएगा
वो अच्छा नहीं हो, उसे कहते हैं विकास। विकास कांवड़ लाने को नहीं कहते हैं, ये धार्मिक आस्था है और इस धार्मिक आस्था को तो कोई भी ला सकता है, कहीं भी ला सकता है। इस पे क्या जरूरत है फूल उड़ाने की? वो तो अपनी आस्था के लिए कांवड़ ला रहे हैं। कांवड़ लाने का मकसद यही तो है कि वहां से कांवड़ लाके अपना जल चढ़ा दिया जाए। सरवण जो सरवण साहब थे उनकी नकल है ये, क्योंकि उनके माँ बापों ने जो है करवाया था अपने बच्चों को, तीर्थ करवाया था। जी जी, माँ बाप को करवाया और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक खुर्जा अड्डा है, उसके पीछे ऐतिहासिक था एक सरमन तालाब, जहाँ सरमन को तीर लगा था राजा दशरथ का। वो सरमन तालाब बुलंदशहर में ही है। जब वो पानी भर रहे थे, वो पानी की आवाज सुनी तो राजा दशरथ को ये वरदान था कि वो आवाज पे तीर मार देते थे। लेकिन जब वो अपने अन्य माता पिता के लिए पानी लेने गए, उस सरवन तालाब में जब उन्होंने लोटा डाला तो उस लोटे की गड़गड़ाहट हुई, तो राजा दशरथ ये समय के यहाँ कोई वो है जानवर है, तो उन्होंने तीर मारा। उसके बाद वो सरवन के जा लगा और सरवन ने वहीं अपने जान त्याग कर दिए। और अपने बूढ़े माँ बाप को जो है वो सरवन तालाब भी इसी सरकार ने जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो भी भूमाफिया को दे दिया। और यहाँ एक वाल्मीकि समाज के थे, कन्हैयालाल वाल्मीकि, जो आजादी फ्रीडम फाइटर थे, आजादी की लड़ाई के, और पहले जो है कुर्जा से वो पहले सांसद थे। उनके लिए कालेआम पे एक पार्क बनाया था, लेकिन नगरपालिका, क्योंकि नगरपालिका की जो चेयरमैन है वो वैश्य समाज से है और वैश्य समाज को ही उन्हें वो पार्क दे दिया। आज उस पार्क का नाम और निशान मिटा दिया है और भूमाफिया को कब्जा करा दिए हैं। ये भाजपा के जितने भी नेता यहाँ लोकल हैं वो सारे के सारे भूमाफिया हैं, भूमाफिया के साथ काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से, उत्तर प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री से निवेदन है कि सरकार के जो सरकारी जमीन पर जिन्होंने जितने कब्जे कर रखे हैं उनको छुड़ाएं, उन पर बुलडोजर चलाएं, तो आपकी अच्छाई होगी। नाहक और ना जमीनों पर, और जैसे जौहर यूनिवर्सिटी पर आपका डीएम जो है आदेश करता है कि 40 में से 38 भवन नष्ट कर दिए, बुलडोजर चलाया जाएगा, वो बुलडोजर वहां न चलकर बुलंदशहर की भूमि पर चले। कन्हैयालाल वाल्मीकि जी जो फ्रीडम फाइटर थे और सबसे पहले सांसद थे, उनके पार्क को जो है भूमाफिया से सुरक्षित किया जाए और उसे जो है दोबारा उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। ये हमारी मांग सरकार से रहेगी। पर आप बहुत अचंभित हुई मैं, जिस तरीके से आपको कह सकते हैं हिंदुओं का नॉलेज है कि किस तरीके से श्रवण जी का मारा गया था उनको, तो ये सारा बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने बहुत अच्छी कह सकते हैं आप क्षेत्र में रह के ये सारी चीजें अच्छे से जान चुके हैं। अच्छा, आपने जैसे कहा कि ये जो आपके विपक्षी हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान ही मुसलमानों पे दिए, तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया कि भाई वो तो मुसलमानों पे ध्यान दिए हैं ज्यादातर। जैसे आपने कहा कि जब मकान जो है सबसे ज्यादा मिला है, आवास जो है वो मुसलमानों को मिला है, हिंदुओं को नहीं मिला है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ ना आपको, आप इसका वो कर लीजिए, यहाँ के किसी भी हिंदू से पूछ लीजिए कि अंधभक्ति के अलावा हमें क्या दिया, किसी भी हिंदू से। मतलब कहीं ना कहीं हिंदू बेवकूफ बन रहा है। बिल्कुल बनना, मुसलमान का हुआ दिखाया जा रहा, मुसलमान का हुआ। इन्होंने ये कहा कि मुसलमान को हम देश से निकाल देंगे, ये 21-22 करोड़ मुसलमान है, ये कहाँ निकलेंगे? ये तो देश तोड़ने वाली बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों को निकालेंगे, हिंदुओं को निकालेंगे, इससे देश टूट जाएगा। लेकिन सभी का सहयोग, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा, ये राहत इंदौरी का शेर है। तो ये जो सबका यहाँ जो ये गुलदस्ता जो बनाया गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हर भाई, तो ये गुलदस्ता को जो है, इस गुलदस्ते को जो है इन्होंने इसका तोड़ दिया गया। लेकिन हमारे जो बहुसंख्यक जो हिंदू है वो इस बात को नहीं समझ पाए इनके कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं। आज महंगाई का ये आलम है कि या हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, जो गरीब आदमी है आज उसके यहाँ मतलब वो हैंड टू माउथ हो गया है, उसके यहाँ कमाई का कोई साधन नहीं है। आज जो है सबसे ज्यादा भीड़ सुबह के टाइम में ऐसे आदमियों की लगती है जो किसी जमाने में अपना अच्छा मध्यम कारोबार करते थे, लेकिन आज वो राज मजदूरी के काम के लिए नदी पर खड़े रहते हैं। मुझे देखकर जब मैं जाता हूँ मुझे बहुत दुख होता है कि किसी जमाने में आदमी ये था, आज ये सरकार की गलत नीतियों के कारण, जो गलत नीति है, सारा का सारा मामला इस सरकार की गलत नीतियों से। क्यों? इन्होंने सिर्फ एक बात करा, जब भी कोई मामला आता है तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम गाय गोबर हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास नहीं है कुछ भी। ये
ये कहते हैं कि हमने जो अपराध खत्म कर दिए, लेकिन जब अपराध खत्म हो गए तो रोज एनकाउंटर क्यों कर रहे हो भैया? जी। क्यों गोलियां मार रहे हो लोगों के पैरों में जब अपराध आपका खत्म हुआ? अब सरकार आपसे समझ रही नहीं, अपराध आपसे समझ नहीं रहा, विकास के कोई कार्य नहीं हो गए, लेकिन वो अपनी पीठ थपथपा रही। बस ये है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। तो अब इस बार लगता है कि 27 में बदलाव एकदम कंफर्म है, और खासकर बुलंदशहर का। 27 में हमारे जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, और 7 विधानसभा सीटों में से हम 7 की 7 जीतेंगे, क्योंकि ये जो हुआ है जंतर मंतर पर जो हुआ है युवाओं का धरना, कांग्रेस पार्टी का जो धरना हुआ है, इसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे वो मजबूरी में प्रधानमंत्री के यहाँ कोठी पर गए और वहाँ धरना दिया। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया और छत्रसाल स्टेडियम में उनको गिरफ्तार करके ले गए। हम भी वहाँ साथ थे उनके, लेकिन ये जो बात चली है, जो कांग्रेस पार्टी ने जो धरना प्रदर्शन दिया है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा जो है ये पहले ही दे लेते। जब इस्तीफा 36 दिन बाद आज नौजवान बच्चियों के साथ में क्या व्यवहार किया है इन्होंने। जी जी बिल्कुल, वो तो रील पे सभी देख रहे हैं। मैं क्या बयान करूं आपसे, जो महिलाओं के साथ उन्होंने किया है, हमारे जो भविष्य है उसके साथ जो इन्होंने किया है, वो बहुत शर्म की बात है। अगर इन्हें देना ही था तो पहले देते, खत्म करते। इसमें लाना ही नहीं था, लाना ही नहीं था। बच्चों से क्या बच्चे तो सबके ही, बच्चे उनके भी हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि जिन लोगों ने उन पर लाठी बरसाई वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। इसकी जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच जो है बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। आपको पता चल जाएगा ये दिल्ली पुलिस है या सीआरपीएफ है या फिर स्पेशल आदमी है, कोई गुंडे आदमी है। इसकी जांच नेम प्लेट तक नहीं था पुलिस वालों के, और नेम प्लेट के लिए वो पूछे, अखबार रिपोर्टर ने पूछा कि नेम प्लेट क्यों नहीं है, तो साहब कितना अच्छा जवाब दे दिया कि साहब वो नेम प्लेट से गर्मी लगती है। भाई पूरी वर्दी पहन रखी है, नेम प्लेट से गर्मी कैसे लग जाएगी? लेकिन ये सब धोखा है, और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं आप अन्याय कह सकते हैं। बिल्कुल अन्याय हुआ है, और ये बच्चों की जीत है, और यही जीत जो है ये इस सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और इस सरकार जो आपके सरकार जाने के बाद में फिर ये जिंदगी में हिंदुस्तान की सत्ता पर कभी काबिज नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बुलंदशहर की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे? बुलंदशहर की जनता से मेरी अपील ये है कि भाईचारे में रहें, किसी के बहकावे में ना आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम का यहाँ बुलंदशहर में रहा है, इसी तरीके से रहता चला है। किसी की गलत अफवाह में, किसी गलत उस बातों में ना आके इस भाईचारे को ना बिगाड़े। अभी हमारे भाईचारे में बुलंदशहर में अभी धरबर है कि इतना हमारा हाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, जिस तरीके से प्रेम बना है। हिंदू मुस्लिम हम साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में हम जो सब करते हैं, शामिल रहते हैं। वो हमारी ईद पर आते हैं, हम उनके यहाँ होली दिवाली पर जाते हैं, सबको बधाई, वो हमें बधाई देते हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं। तो ऐसा ही प्यार बना रहे, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ किसी की नज़र न लग जाए। या इतिहास में, बुलंदशहर के इतिहास में, जब से आज़ादी के इतिहास से लेकर आज तक सिर्फ एक दंगा हुआ है, और वो भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था, वो भी एक ऐसे ही मामला जो है राजनीतिक मामला भी नहीं था। एक वैश्य समाज के हमारे आदमी थे, उनके यहाँ एक लड़की मतलब ड्रम में मरी हुई पाई गई, इससे हालात बिगड़ गए। तो बुलंदशहर की जनता ने सबसे पहले 1987 में कर्फ्यू देखा था, उससे पहले कोई कर्फ्यू नाम की चीज जानता ही नहीं था, और उसके बाद भी कोई कर्फ्यू नहीं लगा। लेकिन टेंशन रही, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कोई नहीं हुआ कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया हो या हिंदू मुस्लिम कोई मामला हुआ हो। हम सब भाईचारे से रहते हैं, हम खूब हिंदुओं में जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे जो हम वतन भाई हम कहते हैं हाजी जी आइए, हम ये कहते हैं कि सेठ जी यहाँ बैठिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं जो है अपने शहर वासियों से अपील कर रहा हूँ कि किसी के बहकावे में ना आके, किसी की उसमें ना आके भाईचारे को बनाए रखे। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ हाजी जी, जिनका आप कह सकते हैं व्यवहार इतना खूबसूरत है कि बता रहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब आपस में जिस तरीके से पहले थे आज भी है। राजनीति कुछ भी कहे, पर भाईचारा जो है वो कभी भी कम ना हुआ है ना होगा। और उनका साथ ही ये भी कहना है कि जिस तरीके से इनको तो पहले मैंने देखा, जिस तरीके से इनको रामायण का ज्ञान है, इससे पता चलता है कि सिर्फ भाईचारा वो कह सकते हैं अब धरातल पे है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने पे है।
और इनका जिस तरीके से कहना है कि यहाँ पर जो बुलंदशहर में जिस तरीके से सच में काली नदी हो गई, जिस तरीके से नाले का पानी वगैरह जा रहा है, इसमें किसी का नजर नहीं है, जो कि यहाँ पे एक छोटी काशी है अनूप सर, वहां पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सिर्फ बनारस ही नहीं, अनूप शहर भी है, और शायद अनूप बुलंदशहर को तो लोग जानते हैं, पर अनूप शहर को बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है अभी भी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में। पर इस पे ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, और देखना है 27 में क्या होता है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बरखा से।